Good morning, students. Welcome to e-learning classes. So today, in this video, I am going to discuss example number 6 and example number 9. So see in example number 6, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and AO and OB are the bisectors of angle A and B. Then prove that angle AOB is 90 degrees. So we have to prove angle AOB is equal to 90 degree and OA and OB are the bisectors. ये बाइसेक्टर तो अगर ये मान लो ये एंगल 1 होगा तो ये भी एंगल 1 होगा क्योंकि बाइसेक्टर है. ये एंगल 2 होगा तो ये भी एंगल 2 होगा. ठीक है. तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम है तो हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम के एडजेसेंट्स ये एडजेसेंट साइड्स हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री. We know that angle A plus angle B is equal to 180 degree. Why? Sum of consecutive or adjacent angles in a parallelogram is 180 degree. ठीक है. वी नो दैट एंगल ए प्लस बी यहाँ पे 180 डिग्री होगा. एंड नाउ एंगल ए को लिख सकते हैं ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 एंगल 1. 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 एंगल 2. 2 एंगल 2. ठीक है. ये इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा. इज इम्प्लाइज 2 अगर यदि बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब ये 2 उधर जाके कटेगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. तो 1 प्लस 2 90 डिग्री है. तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एओबी. ठीक है. इन ट्रायंगल एओबी क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 1 प्लस 2 प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. जानते हैं कि ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है. 1 प्लस 2 कितना है 90 डिग्री. यहाँ पे 90 डिग्री लिख देते हैं. सॉरी 1 प्लस 2 इज 90 डिग्री प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो बताओ एंगल एओबी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. ना होगा 90 डिग्री. ये हो गया प्रूफ. ओके. इस तरीके से we will prove. Now we will see example number 9. एग्जाम्पल नंबर पहले 8 देख लेते हैं. 8 में क्या है एबीसीडी रेक्टेंगल है. ठीक है. और इसमें डायगोनल एसी दे रखा है. एबीसीडी रेक्टेंगल है एंड डायगोनल एसी इज 10 सेंटीमीटर एंड AB is 8 centimeter. Then we have to find the breadth. If the hypotenuse is 10 centimeter and AB is 8 centimeter, we have to find the breadth. तो breadth कैसे निकालते हैं? Using Pythagoras theorem. Under root of hypotenuse square minus length square. 10 square minus 8 square, which is equal to under root of 100 minus 64, which is equal to under root of 36, which is equal to 6 centimeter. Okay. Now, see next example. Example number 9.
In 9, ABCD is a rhombus. If the side is 10 centimeter and diagonal BD is 16 centimeter. ABCD. Okay, ABCD is a rhombus and side AB is 10 centimeter. Okay, and diagonal BD is 60 centimeter. Diagonal BD is 16 centimeter. Given, we have to find the length of other diagonal. What is the length of AC? Okay. तो हम लोग जानते हैं कि एक रोम्बस में डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। एंड नाउ बीडी का लेंथ है, बीडी का टोटल लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो बताओ ओबी का लेंथ कितना होगा? जानते हैं कि ये एसी जो है इन दोनों, ये एसी डायगोनल इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ हाफ पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो टोटल यदि 16 है तो ओडी और ओबी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा, 16 का आधा होगा, ठीक है। ओबी इज इक्वल टू बीडी बाई 2, बीडी का आधा होगा, तो वो कितना होगा? 16 बाई 2, which is equal to 16 by 2, which is 8 centimeter. Now अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB बताओ, ये हाइपोटेनस है 10 सेंटीमीटर और ये बेस है, तो इसका लेंथ निकल जाएगा यूजिंग OA का। OA will be equal to under root of AB square 10 square minus 8 square। तो सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो OA का यदि लेंथ 6 सेंटीमीटर आ गया तो बता OC का भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर ही होगा। OC का भी लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ डायगोनल का कितना हो जाएगा? AC will be equal to OA का डबल हो जाएगा, 2 into OA, which is equal to 6 plus 6 कितना? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इस तरीके से हम निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो तुम लोग का क्लास वर्क रहेगा अभी एक्सरसाइज का 1 to 4 एंड योर होमवर्क विल बी 1 to 7 कंप्लीट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।